नमस्कार बहनों, आज मैं आप लोगों को तीन छठी की ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ तथा मैं आज आप लोगों को तीन छठी माता की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ जो कि तीन छठी के व्रत में सुनना अनिवार्य होता है। आशा है आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। चलिए, नंबर 1 कहानी है। हाथ में महुआ, दही, अक्षत और जल लेकर के ये कहानी सुनी जाती है। सुनिए। एक माँ बेटे थे। तो माँ जो है थोड़ी भोहर थी, मतलब कम बुद्धि की थी। तो उनको जब बेटा हुआ तो लोग कहने लगे, थोड़ा बड़ा हो गया तब तक वो तीन छठी का व्रत नहीं रहती थी। तो लोग कहे कि अब तुम्हारे पास बेटा, तुम तीन छठी का व्रत रहो। इसके बाद वो पहले से कोई तैयारी नहीं की। फिर तीन छठी के दिन अपने बेटे से कहीं कि तुम जाओ और महुआ बीन लाओ। अब भादो मास में महुआ तो चूता नहीं है। बेटा माँ की आज्ञा मानकर गया और पेड़ के नीचे बैठा रहा और जब तक न महुआ चूए न वो आता था। और इधर माँ जो है किसी से ले वो करके इनको भूल ही गया था कि बेटे को मैं भेजी हूँ महुआ लेने के लिए। गई और तीन छठी माता का पूजन वूजन कर करके आ गई घर पे। और व्रत के मारे इनको होश ही नहीं था, भूख के मारे व्रत थी। इसके बाद क्या हुआ कि वो जब व्रत दिन भर रह गई तो रात में ही वो आम के गुठली की रोटी बना करके रख दी कि सुबह उठेंगे तो जल्दी जल्दी खा लेंगे। और इनको तब तक नहीं याद था कि हमारा बेटा घर पे नहीं है। और बेटा तो उसी महुआ के पेड़ के नीचे था कि जब महुआ चूएगा तब हम ले करके माता के पूजन के लिए जाएंगे। अब रात बीत गई, सुबह जैसे हुआ ये उठी, तुरंत उठ करके और वही किसली की रोटी लगी खाने। और जो किसली की रोटी जैसे जैसे जितना निवाला खाती गई उसी प्रकार से उसी महुआ के पेड़ पर एक अजगर रहता था जो उनके बच्चों को निगल गया। जब ये पूरी रोटी ख़त्म कर डाली तो उनका बच्चा भी अजगर के पूरे पेट में चला गया। और जब इनकी आत्मा तृप्त हो गई तब इनको होश आया कि अरे मेरा बाबू कहाँ है। उसके बाद ये कई लोगों से पूछी, ढूंढने लगी तो कुछ लोग जो देखे थे वो बताए कि आपका बाबू तो वही महुआ के पेड़ के पास पहुंचा था, बैठा था, हम लोग देखे थे। इसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है और खोज आई, सब तरह कहीं नहीं मिला, रोने धोने लगी। तो एक ज्योतिषी थे उनके पास गई, कहें कि हमारा बच्चा खो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया, अब हम क्या करें। तो ज्योतिषी जी अपना पोथी पत्रा निकाले और विचार किए और उनको पता चला कि उनके बच्चे को अजगर लील गया है। तो उनसे बताने लगे कि तुम व्रत के पारण में किसली की रोटी जैसे जैसे खाई वैसे वैसे तुम्हारे बच्चे को अजगर लील गया। इसके बाद तो कहें कि अब पंडित जी बताइए कि मेरा बच्चा वापस कैसे आएगा। कहें कि ठीक है, तुम साल भर का अब इंतजार करो, बस भर के बाद जब तीन छठी आएगी भादो मास में तब उस समय तुम पूजन करना और व्रत रहना और पारण में गरम गरम खिचड़ी खाना, जिससे तुम्हारा हाथ भी जले, मुंह भी जले और पेट भी जले। और जब तुम इस तरह से पारण करोगी तब तुम्हारा बेटा वापस आएगा। उसके बाद वो पूरे वर्ष अपना रोती धोती रहीं और मनाती नहीं, हे भगवान जल्दी से मतलब वो दिन आ जाए तीन छठी का। फिर वर्ष भर के बाद तीन छठी का जब दिन आया ये अच्छे से पूजन पाठ की। उसके बाद सुबह में उठ करके नहा धो करके पूजन पाठ और करके फिर क्या कि खिचड़ी बनाई। उसके बाद गरम गरम खिचड़ी अपने हाथ से खाने लगी और जैसे जैसे खिचड़ी इनके मुंह में गए, मुंह में जाता, पेट में जाता, पेट जलता, मुंह जलता, हाथ जलता, उसी तरह से उस अजगर का पेट भी जलने लगा और वो धीरे धीरे करके इनके बच्चे को उगल दिया। उसके बाद ये अब ये जब पूरा खाना ख़त्म कर ली तो उस महुआ के पास जाने लगी। उधर से इनका बेटा दौड़ के आ रहा था और इधर से ये जा रही थी। बीच में जो है माँ बेटा मिले और वो रोने लगे, कहीं बाबू तुम कहाँ चले गए थे। उसने कहा माँ जब तक महुआ चूआ नहीं मैं आया नहीं और सुबह होते ही मुझे अजगर निगल गया था, अब उसने मुझे छोड़ा है इसलिए हम आए हैं। हे तीन छठी माता, इसी तरह से माँ और बेटे को जिस तरह से आपने मिलाया और उन पर कृपा की वैसे ही जो ये कथा पढ़े सुने उसको भी उद्धार करिए और उनको भी सुख शांति प्रदान करिए। बोलिए तीन छठी माता की जय। अब मैं दूसरी कथा सुनाती हूँ। एक राजा थे, उनको बहुत दिनों से कोई संतान नहीं हुई थी। तो उनके पास एक लड़का हुआ। लड़का कुछ ही दिनों का था
तो राजा जो है उस नगर में बहुत प्रसिद्ध थे और वो जो भी काम करते थे सब में सफलता मिलती थी। लेकिन राजा कई पोखरा खनाए, तालाब जिसे कहते हैं पोखरा खनाए, उसमें पानी नहीं आ रहा था। अब इनके प्रतिष्ठा की बात थी, लोग कहते थे राजा अभागे हैं इसलिए इनके खुदवाई कराने से और तालाब में पानी नहीं आ रहा है। तो राजा एक पंडित के पास गए, उनसे पूछे कि मैं क्या करूं, इससे मेरी जग हंसाई हो रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मैं जिस जगह भी खुदवाई करता हूँ वहाँ पानी ही नहीं आता है। तो पंडित ने बताया कि राजा एक उपाय है आपके पास जो बेटा है अगर उसको आप उस तालाब में डाल दीजिए तो पानी आ जाएगा। अब राजा पुत्र मोह की वजह से कहे कि मेरे इतने दिनों के बाद तो एक लड़का हुआ है और मैं कैसे उसको डाल दूंगा। फिर सोच विचार करके राजा कहे कि ठीक है, प्रजा की सुख के लिए और हमें ये काम करना ही पड़ेगा, लेकिन रानी को कौन समझाएगा। फिर राजा के मन में एक तरकीब आई। राजा सोचे कि मैं ऐसा करता हूँ, कोई बहाना बना करके रानी को मैके भेज देता हूँ, उसके बाद जो है इस बच्चे को हम तालाब में डाल देंगे। अब राजा रात भर सोचते रहे, फिर रानी से बोले, कहें रानी और तुम्हारी माँ का संदेशा आया था, वो बहुत बीमार हैं और कह रही थी कि अगर हमारा मुंह देखना हो तो हम बेटी को हमारे भेज दीजिए, चली आए। तो रानी कहें कि देखिए कल 3 छठी का व्रत है और मैं व्रत किए बिना नहीं जाऊंगी। राजा कहे, अरे रानी, माँ से बढ़ के कोई नहीं होता है और तुम जाओ और हम तुम्हारे लिए पालकी उल्की मंगा दे रहे हैं। उसके बाद रानी कहें कि अरे महाराज जी हम पूजा तो कर लें। कहे नहीं नहीं, पहले तुम जाओ अपने मैके अपनी माँ से मिल के आओ। तो कहे बच्चे को यहीं छोड़ जाओ। फिर रानी कहें कि ठीक है। उसके बाद रानी अपना गई, वहाँ अपने मैके जाने लगी, बच्चे को यहीं छोड़ गई। अब राजा जो है जब रानी चली गई तो बच्चे को उठा करके उस तालाब में फेंक आए और घर पे आके अपना फाटक बंद करके सो गए। इसके बाद रानी वहाँ जब पहुँची तो इनकी माँ, इनकी बहनें, इनकी भौजाइयाँ सब 3 छठी माता का व्रत करने के लिए सब इनसे जा रही थी पोखरा पर और देखी कि ये आ रही हैं। तब तक इनकी माँ कहीं, बेटा आज तुम कहाँ आ गई। कहीं माँ, और आप संदेशा भिजवाई थी कि आपका तबीयत बहुत ख़राब है, मुँह देखना हो तो चली आओ। तो राजा हमको भेजे। कहीं नहीं बेटा, और 3 छठी के दिन कहीं नहीं जाना आना चाहिए, और ऐसा है कि तुम्हारे साथ कुछ धोखा हुआ है, राजा कुछ धोखा किए हैं, इसलिए तुम वापस इसी समय चली जाओ और कहीं भी जूते हुए खेत में अपना पैर मत रखना और तुम वापस जाओ और 3 छठी माता का पूजा करो। अब रानी सोचते सोचते आ रही हैं कि क्या बात है ऐसा। रास्ते में आई तो देखी जहाँ पे राजा तालाब खुदवाए थे वहाँ पर खूब पानी भर गया, वहाँ पे कमल के फूल खिल गए, पुरैन का पात हालर दे रहा है। लेकिन जब थोड़ा और आगे आए देखी उसी पे उनका बेटा खेल रहा है। तो रानी कहीं आए, ये क्या बात हुई और मेरा बेटा यहाँ कैसे आ गया। फिर रानी की समझ में आ गया कि राजा इसी कारण हमको भेजे थे मेरे मैके, क्योंकि मेरे रहते हुए तो मेरे बच्चे को यहाँ फेंक नहीं सकते थे, लेकिन 3 छठी माता का प्रभाव देखो, उनकी अपरंपार महिमा है। उस तालाब में पानी भी आ गया, बच्चा भी ऊपर है, तो बच्चे को उठाई और घर पे आ गई। अब घर पे आ गई तो राजा से फाटक खोलने के लिए कह रहे राजा उठिए और दरवाज़ा खोलिए, मैं आ गई हूँ। अब राजा बहुत ही मतलब संकोच में थे और बहुत दुखी थे, वो कैसे फाटक को खोलते। लेकिन क्या हुआ कि वो बहुत जिद करने लगी, नहीं खोले। फिर कहीं अरे राजा आपने जो किया वो अच्छा किया, कोई बात नहीं है, लेकिन 3 छठी माता हमारे बाबू को वापस की हैं और आप खोलिए, आप पश्चाताप मत करिए। इसके बाद राजा फाटक खोले, देखे बच्चा भी सलामत था, रानी भी थी और 3 छठी माता इस तरह से बेटे का और माँ बाप सबका अच्छा दिन लाई और सब सुखी सुखी रहने लगे। बोलिए संतोषी, बोलिए 3 छठी माता की जय। अब ये तीसरी कहानी है। एक सास ससुर थे, एक ससुर थे और एक बहू थी।
तो और बहू जो थी उसका पति मर चुका था। तो वो बहू जो थी अपने ससुर का बहुत सेवा करती थी, दिन रात सेवा करती थी। तो उसके ससुर उसको आशीर्वाद देते थे और कहते थे कि जाओ तुम पुत्रवती हो। तो वो कहती थी कि बाबा आप यह क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, और जब हमारे पति ही नहीं है तो मैं पुत्रवती कैसे होऊंगी। इसके बाद वो कहें, लेकिन जब भी वो उनको कुछ करती थी रोज ही आशीर्वाद देते थे। एक दिन वो लकड़ी लेने जंगल में गई तो बहुत तेज से आंधी आ गई, पानी बरसने लगा। तो वहाँ पे एक ईंटे का भट्ठा लगा हुआ था जिसको बिमौटी लोग कहते हैं। तो वो जा करके वहीं छुप गई। अब जब वो वहाँ छुप गई तो उसके हाथ में एक चूंटा आया और वो काट लिया उसकी अंगुली में। तो दर्द होने लगा, फिर भी वो मतलब नहीं कुछ की, फिर वो मतलब एक झलका की तरह पड़ गया। तब वो आके गांव में सबको दिखाने लगी कि देखिए मेरे हाथ में ये पता नहीं क्या काट लिया, ऐसे पड़ गया है फफोला टाइप में। तो लोग कहे अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपने आप से फूट जाएगा। फिर वो दिन पर दिन बढ़ने लगा। वो सबसे कहिए क्या है, तो लोग कहे अच्छा रहने दो, जो भी होगा उसमें से वो निकलेगा ही। इसके बाद जब 9 महीना पूरा हो गया तो चूंटे के बराबर से ये कि उसमें से आदमी का बच्चा पैदा हुआ, उतना ही बड़ा था। तब लोग को दिखाई कही अरे इसमें से तो ये निकला है। तो लोग कहें कि चलो ठीक है भगवान तुमको दे दिया, अब इसी का सेवा सभाखन करो और जो है क्या यही तुम्हारे कुल का दीपक बनेगा। तो वो क्या कि पहले उसको रुई में लपेटती थी, तेल में लपेटती थी, डिब्बी में रखती थी, ऐसे करके रखते रखते धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। और एक दिन वो इतना बड़ा हो गया कि उसकी शादी भी हो गई। तो जब उसकी बहू आई तो अपने और अपने पति को अच्छा अच्छा खाना देती थी। और वो जो थी बुढ़िया उसको वो पसावन जो होता है उसको देती थी, और नीचे का चावल का जो माड़ होता है उसको देती थी, और नीचे का जला हुआ भात जो बचता था खुरचुनी कहते हैं उसको दे देती थी। तो बुढ़िया खाती थी, उसमें भी वो बहुत खुश रहती थी। और रात में जब अकेले सोती थी तो कहती थी कि न बाबा से हुआ करती, न बाबा आशीर्वाद देते और न बिमौटिया जैती, न चुटवा कटते, न आंगुर होते और न पतोहिया आवत, तई हमें खुरचुनी पसावन के देत, ऐसे बरबराती थी। तो एक दिन उसका बेटा सुना और अपनी बहू से पूछने लगा, कहा कि मेरी माँ क्या बात करती है किससे। तब उसकी बहू दुष्ट थी, वो कही कि तुम्हारी माँ किसी को वहाँ बुलाई होगी, वो चरित्रहीन है और इसीलिए उसी से बात करती है रात में, और किससे बात करती है। तो एक दिन वो कहा कि ठीक है अच्छा मैं देखता हूँ। वो जल्दी से लिया, हाथ में लालटेन लिया और एक मतलब गड़सा होता है काटने वाला औजार होता है, लकड़ी उकड़ी काटने वाला, उसको लिया हाथ में और गया दरवाज़ा खुलवा रखा। माँ खोलो खोलो। वो कहे क्या है बेटा, हम सो रहे हैं, जाओ सो। कहे नहीं आप खोलो। कहे क्या है, कहे खोलो। उसके बाद वो खोली, कहे क्या कर रहे हो इतनी रात को। उसके कमरे में सब तरफ कौन आता सब देख लिया। उसके बाद कोई नहीं मिला तो कहा अच्छा है, कहे क्या खोज रहे हो बेटा। कहा कुछ नहीं, हमको खोजने दो। जब कुछ नहीं मिला तो कहा कि अच्छा तुम किससे बात करती हो, हमको बताओ। तो कहीं अरे बेटा अपने मन से बात करते हैं। कहीं नहीं बताओ हमको तुम अपने मन से क्या बात करती हो। जिद करने लगा तो कहीं कि हम यही कहते हैं कि बाबा का न हम तुम्हारा सेवा करते, न वो आशीर्वाद देते, और न हम लकड़ी लेने जंगल में जाते और न वहाँ छुपते। तो अगर चूंटा नहीं काटा होता तो तुम कैसे हुए होते और बहू कैसे आती, तो हमको ये कौन देता खुरचुनी पसावन। तो कहा माँ सब खाना बनता तुम यही खाते हो। कही हाँ बाबू हम यही खाते हैं, हमको अच्छा लगता, हमारी बहू देती है। वो तुम्हारे खुशी में कह दी। अब बेटे को इतनी तकलीफ हुई कि बताओ हमारी माँ इतना दुख काट करके और हमको पाली है और हमारी पत्नी इस तरह से कर रही है। उसके बाद वो गया और अपनी पत्नी को खूब मारा धमकाया और वो किया। उसके बाद 3 छठी माता प्रकट हुई, माँ बेटा दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। 3 छठी माता उन दोनों को धन धान से पूर्ण की। बोलिए 3 छठी माता की जय। अब मैं चौथी कहानी सुनाती हूँ। ये कि ननद भौजाई थी। तो भौजाई जो है ननद को बहुत सताती थी और वो अपने घर की इकलौती बेटी थी, माँ बाप थे नहीं उसके।
तो कोई भी त्योहार पड़ता था तो उसमें उस ननद को शामिल नहीं होने देती थी और घर का सारा काम काज करवाती थी। तो एक बार तीन छठी का दिन आया और भौजाई जाने लगी तालाब पे अपना कुछ का पूजन करने के लिए तीन छठी माता का, और ननद से कह गई कि तुम्हारे लिए हम रुई रख गए हैं। उस समय चरखा चलता था, चरखा से सूत काटा जाता था, तो कहे कि तुम सूत काट के रखना और घर का सब काम कर डालना। तब वो कहे कि नहीं भाभी हम भी चलेंगे, हम भी थोड़ा देखेंगे वहाँ पूजा पाठ, वहाँ का प्रसाद लेंगे। वो कही नहीं तुमको कहीं नहीं जाना, तुमको पूरा ये रुई जितना रख के जा रही हूँ सब तुमको सूत बनाना है। उसके बाद वो क्या की चली गई। अब पीछे से इसका भी जी नहीं माना, ये बच्ची थी, मन कहा कि और हम जाएं, हम भी थोड़ा एंजॉय करें। उसके बाद गई तो वहाँ पे जब देखी कि ननद आई है और रुई पड़ा है, कही ठीक है अगर तुम सूत नहीं बनाई तो तुम्हारी जब विदाई होगी तो मैं तुम्हें यही रुई चिपका करके तुमको भेजूंगी, यही पहना करके। अभी इसको क्या पता था कि ये वही करेगी। फिर जब ये बड़ी हुई, इसका शादी हुआ, तो इसके भाई ने सब कपड़ा उपड़ा सारा जोड़ा उड़ा ला के रखा, सब जेवर गहना पहनाने के लिए। लेकिन इसकी भौजाई इतनी दुष्ट थी, सब कपड़े अपने रख लिए और इसके शरीर में राब होता है, गुड़ गन्ने के रस से बनता है, गुड़ जिसे कहते हैं, उसको पूरे शरीर में इसके पोत दी, चिपका दी एकदम। उसके बाद चिपका करके उसी के ऊपर रुई ऐसे चिपका करके पूरे शरीर पे रख दी और ऊपर से एक कपड़ा ढक दी और उसको विदा कर दी कपड़ा ढक करके। अब जो उस समय डोली चलता था, डोली में जब वो बैठी कहार लेके जा रहे थे तो मक्खियाँ गुड़ के कारण भिनभिना रही थीं। तब उन सबों को के समझ में आया कि कुछ गंदगी ऐसा कोई चीज़ है, अच्छा कुछ लगा है। और एक तालाब पड़ा, वहाँ तीन छठी माता का पूजा भी होता था। तो वो सब कहार वहाँ डोली रोक दिए और कहें कि दुल्हन आप जाओ और वहाँ पे अपना हाथ मुँह धुल लो, वो और हम लोग उधर जाके बैठ रहे हैं। अब वो सब डोली रख करके कुछ दूरी पे जाके बैठे तो ये निकल करके उसी तालाब में गई और वहाँ पे गई, कही कि जैसे ही पानी में अपना पैर रखी वैसे ही उसके रुई छूटना प्रारंभ हो गया, सब गिर गया। और वो कहने लगी हे छठी माता और हमको मार डालिए और मैं कैसे नंगे हो करके जाऊंगी, और मैं इतनी दुखी हूँ, मेरी भाभी ने ऐसा किया है, हे छठी माता मुझे डुबा दो, मैं नहीं जाऊंगी। और वो बेचारी मारे शर्म के उसी पानी में डूबी रही। जो कहार थे डोली ले जाने वाले वो सब आए, अपना चिल्लाए उल्लाए, उसके बाद जो है नहीं मिली तो डोली लेके सब चले गए। घर पे वहाँ पे शोर हो गया उसके ससुराल में कि दुल्हन जो है चरित्रहीन थी, वो कहीं भाग गई, कहीं पता नहीं कहाँ चली गई, बहुत दुष्ट थी, ऐसा ऐसा लोग तरह तरह की बातें करने लगे। और इधर ये बेचारी जो है ये तो उसी पानी में बैठी थी और रोते रोते रात हो गई। अब रात को छठी माता उसकी सास को स्वप्न दिखाई और कहीं कि अरे तू यहाँ बैठी है और तुम्हारी जो बहू है वो तो उसी तालाब पे रो रही है बैठ के, और सब छोड़ के चले आए हैं कहार, तुम वहाँ जाओ और अपनी बहू को ले आओ। अब तीन छठी माता उसको, उस लड़की को बहुत सारा कपड़ा दी, धन जेवर दी, सब कुछ दी और दुल्हन की तरह सजा दी। और वहाँ पे कहीं कि बेटा तुम यहीं बैठो, तुम्हारा दुख सब दूर होगा, अभी सब आएंगे। और रोती रही कि मुझे मार डालो माँ, मुझे नहीं रहना है। इसके बाद उसकी सास सुबह उठी और सबसे कहने लगी अरे तुम लोग मूर्ख हो, हमारी बहू वहीं तालाब पे रो रही है और तुम लोग छोड़ के चले आए हो और कह रहे हो कि वो लड़की भाग गई। सब कहें अरे भाई हमने बहुत देखा, बहुत ढूंढा, नहीं मिल, कहीं नहीं, चलो अभी चलो। फिर वो वापस डोली लेकर के उसकी सास आई, देखी वहाँ पे वो सजी धजी रो रही थी बैठ के। इसके बाद ले गए, कहें कि ले चलो घर ले गए, वो वहाँ सुखपूर्वक रहने लगी। कुछ दिन के बाद उसका भाई जो है वो चौथ लेकर के आया। तब पूछा, बहन से मिलने गया अंदर, पूछा कहा कि और बहन तुम कैसी हो? कही कि भैया मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे यहाँ किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है और मुझे लोग बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और सबका हाल चाल मैके का अपने पूछी तो वो भी बताया कि ठीक है। फिर जब उसका भाई वापस चलने लगा तो वही रुई बटोर के वो रखी थी, एक कपड़े में बांधी थी पोटली बना के, और कही कि भैया ये आप भाभी को दे दीजिएगा।
तो कहा कि ये क्या चीज़ है बताओ। कहे इसमें कुछ नहीं, आप भाभी को ही दीजिएगा और हमारे सुख की बात उनसे बताइएगा कि हम यहाँ कितने सुखी हैं और कितना लोग हमको मानते हैं, कितना क्या है। उसके बाद वो भाई वो गठरी ले करके गया और उसके बाद पूछा, कहा तुम्हारे लिए हमारी बहन ने भेजी है, खोलो इसमें क्या है। वो देखी वही रुई पड़ा था। कहा कैसी रुई है तुम बताओ। तो नहीं बता रही थी। तो फिर जो है आया, कहा कि नहीं तुम बताओ। फिर वो बताई, कही कि और यही रुई चिपका के हम उसको भेजे थे। उसकी बहन भी थोड़ा उसको इशारा कर दी थी कि मतलब ये भाभी हमारे साथ जो की थी उनको ये आप दीजिएगा तो याद आ जाएगा। उसके बाद वो बताएं और उसके सुख को बताया। इसके बाद उसका भाई उस ये भाभी को मार डाला और फिर वो छठी माता उस लड़की को तो सुख पहुंचाया ही। उसके भाई की भी दूसरी बीवी आई, वो भी सुखपूर्वक रहने लगी। तीन छठी माता की जय बोलिए और तीन छठी माता सबका भला करें। सुन अब तीसरी पांचवी कहानी सुनाते हैं। एक भाई था, वो बहुत गरीब था और बहन जो उसकी थी वो बहुत धनी थी। उसका घर बहुत धनी के बहुत राजा के घर उसकी शादी हुई थी। उसके बाद भाई को एक टाइम का खाना भी नहीं कायदे से मिलता था। तो एक दिन उसकी बहू बोली कि देखो और हमारी ननद इतनी अमीर हैं, आप उनके पास जाइए और कुछ दे देंगी खाने पीने के लिए तो हमारा कुछ दिन का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। उसका भाई बोला, अरे नहीं भाई, गरीब का कोई सहारा नहीं होता। कहे नहीं, हमारी दीदी बहुत अच्छी हैं और आप जाइए और ज़रूर देंगी। वो जिद करने लगी। उसके बाद नहीं मानी तो कहा ठीक है जा रहे हैं, लेकिन आशा मत रखना भाई, सभी लोग हैं जो बड़े होते हैं अमीर होते हैं उन्हीं को लोग सम्मान देते हैं, गरीबों को बहुत कम ही लोग होते हैं जो उनको पूछते हैं। लेकिन गया भाई। अब उस दिन जब वो उस नगर के पास पहुंचा तो वहाँ से पता चला कि उसकी बहन के घर कोई कार्यक्रम हो रहा था, कोई आयोजन था, भोज भंडारा था, बहुत लोग जुटे थे। वहाँ दरवाजे पे पहुंचा तो किसी से पूछा कि यही है घर, तो बताएं हाँ। तो किसी से हाल दिया कि कह दिए कह दीजिए जा कर के उनका भाई आया है रघु। इसके उसका लड़के का नाम रघु था। इसके बाद कोई गया, उसकी दासी उसी कोई थी, कहीं महारानी और आपके एक भाई आए हैं, वो रघु नाम बता रहे हैं। तो समझ तो गए कि रघु मेरा ही भाई है। कहीं ठीक है, उसको ले जाओ घर के पिछवाड़े पीछे के साइड में, वहीं पे बैठा दो। एक ऊँचा सटीला था कुछ, कहीं वहीं पे बैठा दो और ठीक है हम मिलेंगे उससे। अब घर के पिछवाड़े उसको बैठे बैठे रात हो गई। अब इनके वहाँ खूब धूमधाम था, सारे गांव के लोग नगर के लोग सब खा पी करके अपना जब चले गए तो कोई कहा कि एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है पीछे। तब इनको याद आया कि वो तो मेरा भाई है। उसके बाद इनके घर में कुछ बचा नहीं था, केवल उर्द की जो धोइया होती है धुली जाती है उसका पानी था और एक मोटी सी रोटी थी, क्या था मतलब कुछ बचा था, वही ले करके गई। फिर खिड़की के रास्ते उसको खिड़की में अपने घर में बुलाई पीछे के रास्ते, और मतलब आधी रात बीत चुकी थी। तो कहें कि उर्दे के मसरंग पियबे रघुआ। तब वो सोचा कि अब इतना जब दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, तो अब इसको पी करके हम क्या करेंगे। तो कहा कि नहीं बहनी, बड़ी रात गई रात। तो कहें कि ठीक है, तो वही मोटी रोटी उसको दे दी। अब वो बेचारा क्या करता। उसके बाद जब सुबह आने लगा, कहा हम जा रहे हैं। उसके बाद बहन कुछ नहीं पूछी, क्योंकि भाई गरीब था, वो गंदा कपड़ा पहना हुआ था तो उनकी बेइज्जती होती किसी से कहने में। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। उसके बाद सुबह जब आने लगा तब क्या हुआ, आने लगा तो कहा कि अब तो हमारी पत्नी कहेगी कि बहू क्या मतलब दी क्या दी हैं, लाइए क्या दी हैं। रास्ते में जा रहा था, कुछ औरतें जो है तीन छठी माता का व्रत की थीं और वहीं पे महुआ और चना, तिन्नी का चावल, यही सब चढ़ाई थीं। आ रहा था रास्ते भर सोचते अब मैं क्या मुँह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा, बहन तो कुछ दी नहीं, क्या कहूँगा। उसके बाद बस वही बटोर के अपने झोले में रख लिया।
और लेकर के आया घर पे। उसकी पत्नी गांव में कहीं घूमने गई थी और घर में आया, उसके पास एक ड्रम था, मतलब मिट्टी का होता है जिसे डेहरी कहते थे ज़माने में, तो उस डेहरी में डाल दिया। इसके बाद वो जब आई और अपने सो गया, जब वो आई तो कह रही कि अरे आप आ गए, दीदी ने क्या दिया, बताइए हमको, दिखाइए कहाँ है कहाँ है। कहा कुछ नहीं दी दीदी। कहा अरे ऐसा हो नहीं सकता है कि दीदी ने दी। कहीं नहीं नहीं दी है ना। कहा नहीं बताइए, आप झूठ बोल रहे हैं। तो अब क्या करे बेचारा। कहा जाओ उसी डेहरी में देखो, वहीं पे रखा होगा। इसके बाद गई, जैसे वो डेहरी खोली वैसे वो जो प्रसाद था महुआ हुआ का, तीन छठी माता की कृपा से माँ सोना चांदी हीरा जवाहरात से पूरी वो डेहरी भर गई थी। वो खोली, कही अरे हम जान रहे थे कि दीदी हमको देंगी, हमारा सब दुख कट जाएगा, और आप जा नहीं रहे थे। देख रहे हैं कितना दीदी दे दी हैं, इतना सारा बताइए, और आप जाने में हिचक रहे थे। और वो बेचारा उठ के आ रहा, कह रहा दीदी तो कुछ दी नहीं है, क्या देख रही है। फिर आके देखा सही में था। तो उसके समझ में आ गया कि ये उसी प्रसाद का प्रभाव है जो हमने तीन छठी माता के स्थान पर से लाया था। इसके बाद उसी सब से वो इतना धनी हो गया, राजमहल जैसे उसके घर बन गए, मतलब सभी कुछ हो गया, हाथी घोड़ा नौकर चाकर सब हो गए। फिर कुछ दिन के बाद उसको एक लड़का पैदा हुआ। उसका छठी बार ही करने के लिए वो ठाना। फिर उसकी पत्नी कही कि जिसकी वजह से हमें भगवान ने इतना सब कुछ दिया है और हम इतने राजसी ठाट से हैं, उनको तो बुलाना ही चाहिए। तो ये कहा किसकी वजह से। कहें कि दीदी को बुलाइए और दीदी के लिए वो भेजिए, पालकी भेजिए और उनके लिए घोड़ा भेजिए, मतलब नंदोई के लिए और सबके लिए भेजिए और आदर सहित उनको बुलवाइए। और भाई तो जानता था कि दीदी ने कुछ नहीं किया है, फिर भी वो कहा कि ठीक है मैं बुलवाता हूँ। उसके बाद वहाँ पे आदमी गया न्योता लेकर के और कहा कि आप लोग निमंत्रित हैं, आपके लिए पालकी आया है, आपके लिए घोड़ा आया है, पिनस आया है, सबसे आप लोग चलिए आदर से। तब बड़ी खुश हुई कि रघु इतना बड़ा राजा बन गया है। उसके बाद आई और ये जो भाई था रघु था, ये जा करके सुनार के वहाँ कहा कि हमारे लड़के की बरही है और पैर में पहनने वाला पायल बना दो, और एक पैर में पायल के घुघुर में ऐसा आवाज़ डाल दो कि उर्देक मसरंग पियवे रघुआ, और दूसरे में ऐसी ऐसी आवाज़ आनी चाहिए नाई बहने बीती रात। तो बना दिया। उसके बाद ये आ गई, अपना देखी उसका राशि ठाट खूब अपना खुशी खुशी रहने लगी, दौड़ दौड़ के सब काम वाम करने लगी, इधर से उधर मेरा भाई करती रहीं। इसके बाद वो कहा कि दीदी दिया, कहा दीदी ये नेग ले लो, घूघर पहन ली। अब पहन के छम छम चल रही थी। उसके बाद उसमें से वही आवाज़ निकलती थी। अब उनका पति जो था वो सुना और कहा आप इधर आइए। तो कहें क्या है। कहें अरे आप क्या पहनी है। कहें कि अरे मेरा भाई मुझे पायल दिया है, इतना अच्छा पाजेब घूघर वाला। कहें ठीक है वो तो दिया है, लेकिन उसकी आवाज़ तो सुनिए। इसके बाद तो कहें क्या है। फिर कहें कि चलिए सुनिए, देखिए क्या कह रहा है। जब वो सुनी कि वो कह रहा एक आवाज़, ये कि घुघुर कह रहा कि उर्देक मसरंग पियवे रघुआ, दूसरा कह रहा कि नहीं 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 दीदी बहुत रात। तब उनको समझ में आ गया कि हमने उसका कितना अपमान किया था और बहुत दुखी हुई। फिर पश्चाताप की और तीन छठी माता फिर उनका सबका दिन बहुराई। ऐसे ही किसी के अमीर गरीब होने से कुछ नहीं होता है। तीन छठी माता सबका की मनोकामना पूरी करती हैं। बोलिए तीन छठी माता की जय। अब एक और कहानी है। एक बार पार्वती जी और शंकर जी, ये दोनों लोग पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए। इसके बाद एक कोयरी था और जो है वो मूली बो रहा था। तो गौरा जी की आदत थी पार्वती जी की, किसी का दुख देखती थी, कुछ भी वो करती थी तो पूछती थी कि और मतलब ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा है, इसका उद्धार करिए, ये करिए वो करिए। और उसको मूली का बीज बोते बोते दोपहर हो गया था। इसके बाद उसको खूब भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी उस कोयरी को। तो पार्वती जी जा रही हैं तो शंकर जी से कह रही हैं कि और ये क्या कर रहा है। कहें अरे भाई वो कुछ काम कर रहा खेती का।
कहे कि नहीं चलिए उसके पास पूछा जाए। कहे शिव जी कहे कि नहीं, क्या ज़रूरत है पूछने के लिए, कोई अपना काम कर रहा है, बस देखती जाओ। कहे नहीं चलिए चलिए। उसके बाद गई तो शिव जी पूछे, कहे कि तुम क्या बोल रहे हो। तो वो बहुत गलत शब्द बोला, पहले तो बोला ही नहीं, फिर कहा कि तुमसे मतलब मैं कुछ भी बोलूँ। कहे अरे बता दो भाई, ये पूछ रहे हैं। कहा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कोई चीज़। तो कहे कि ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद शंकर जी चले गए, वो मूली गाड़ दिया। जब मूली बढ़ के ऊपर आई तो गया वहाँ पे खोदने। अब देखा जैसे वो जड़ उखाड़ता, जड़ में कुछ नहीं, मूली जड़ में होती है, केवल ऊपर ऊपर उसका पौधा था। और देखा कि ऊपर पत्ता इतना सारा है और नीचे कुछ है भी नहीं। तो बाद में पता चला कि उसने शंकर जी का और पार्वती जी का अपमान किया था, इसलिए इसमें कुछ नहीं आया। तो बोलिए पार्वती माता की जय, छठी माता की जय। पार्वती माता ही हर देवी का रूप धारण करके आती हैं, चाहे वो तीन छठी माता हो, चाहे दुर्गा माता हो, चाहे जो भी माता हो, दैवी शक्ति वही हैं और उन्हीं से सारी माताओं का आविर्भाव हुआ है। इसलिए किसी भी रूप में देवी माता छठी माता आती हैं। बोलिए तीन छठी माता की जय।